हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं और आज हम जो आपकी प्रश्न बैंक आई है माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से उसका सेकंड चैप्टर यानी कि द्विध्रुवीयता का अंत जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये जो हमारा अध्याय है द्विध्रुवीयता का अंत, ये बहुत ज्यादा अंक समेटे हुए है। यानी इस इकाई से 14 मार्क्स का हमको मटेरियल मिलेगा। यानी 14 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसमें आएंगे। तो सबसे पहले हम देखें किस नंबर का कितना है। तो आपके पास वैसे पहुंच गई होगी, फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो 3 नंबर के आएंगे और 2 नंबर वाले जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो 2 नंबर के आएंगे, यानी एक कोई आ सकता है। और 3 नंबर वाला भी एक प्रश्न आएगा और 2 नंबर वाले जो है वो 4 नंबर वाला एक प्रश्न आएगा और 5 वाला कोई प्रश्न इसमें से नहीं आएगा। लेकिन वस्तुनिष्ठ करना है 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले प्रश्न जो है वो हमें कवर करने हैं। तो इसी प्रकार से मैं इस पे जोर दूंगी, चूंकि इसमें दिया हुआ है ये जो द्विध्रुवीयता का अंत करके इसमें आपकी प्रश्न बैंक दी है। तो जब इसमें स्पष्ट है कि 5 अंक का कोई प्रश्न नहीं आएगा, फिर भी इसमें 5 अंक के प्रश्न दिए हुए हैं, सॉरी 4 अंक वाले दिए हुए हैं। तो ये इसी प्रकार से हम करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, आपको प्रश्न नहीं लिखाऊंगी, प्रश्न बोल रही हूँ। सबसे पहला दिया है कि द्विध्रुवीयता के उदय का कारण था और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4 करके। पहला है 2 महाशक्तियों का उदय, बिल्कुल सही है। बड़ी शक्तियों की कम संख्या, ये भी सही है। परमाणु हथियारों की दौड़, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें हमें ये देखना है, जब भी हम ऐसे प्रश्न हल करें तो सबसे पहले ये देखें कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है। कई बार हमें कोई एक सटीक लगता है और हम उस पर टिक कराते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि तीनों के तीनों चारों ऑप्शन मतलब तीनों सही होते हैं, तो चौथा वाला यानी उपयुक्त तो सही, या फिर कोई भी प्रश्न सही, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता और नीचे लिखा रहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धैर्य से चारों ऑप्शन जरूर पढ़ें। तो इसका जो पहले का आंसर है वो है 4, यानी उपयुक्त सभी, है ना, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, है ना। इसमें सभी आएगा पूरा, चारों के चारों, तीनों ऑप्शन जो ऊपर दिए हैं, यानी 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था, उसके अलावा कोई शक्ति नहीं थी और हथियारों की दौड़ प्रारंभ हो गई थी, जिसकी वजह से द्विध्रुवीयता का उदय हुआ था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। इसमें पूछा है कि सोवियत बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी, जिसको बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका नेतृत्व किया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए उन्होंने, चर्चिल है, स्टालिन, लेनिन और क्रुश्चेव। तो इसमें है आंसर आपका 3, लेनिन ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति का। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें पूछा है कठोर द्विध्रुवी व्यवस्था का दशक माना जाता है। तो बहुत ज्यादा स्पष्ट इस बारे में कोई कहीं नहीं दिया है, मतलब मैंने जो किताब में भी देखा और भी, तो बहुत स्पष्ट नहीं है। पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाने की बात है, और लॉजिक हम ये कहते हैं कि द्विध्रुवीयता में जो सबसे कठोर हम देखते हैं कि विश्व का 2 भागों में बंटना, तो बर्लिन की दीवार इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण थी। बर्लिन की दीवार खड़ी हुई थी 61 में, तो उस समय ये चरम पर था। द्विध्रुवीयता वाला जो शीत युद्ध कहें या द्विध्रुवीयता का जो माना जाता है कि 2 भागों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बटी हुई थी। तो वो दशक बर्लिन की दीवार को अगर हम माने और उस समय की घटनाओं को माने, तो मेरे ख्याल से ये जो 3 नंबर का है, इसका आंसर 3 होना चाहिए। 1955 से लेके तो 1965, क्योंकि इस समय बहुत सारी ऐसी घटना हुई थी जिस समय बहुत कड़वाहट भी थी दोनों महाशक्तियों के बीच में और स्पष्ट रूप से 2 गुटों में बटा हुआ था। आई थिंक
आई एम नॉट श्योर 100%, बट मेरे ख्याल से जो लॉजिक लगाया है वो ये वाला दशक ठीक है ना। अगला वाला क्वेश्चन नंबर जो 4 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नहीं सॉरी, बोल्शेविक क्रांति हुई थी और उन कंट्रीज के नाम दिए हैं रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और जापान। तो हम सभी जानते हैं कि बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 में हुई थी और ये रूस में हुई थी, है ना। तो इसका आंसर है 1, आपकी उसमें जो दिया हुआ है 1 रूस, है ना। बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी, ठीक। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका आंसर लिखेंगे और उसमें सिंपल सा है, आप लोगों को कई बार पढ़ा चुकी हूं मैं, शॉक थेरेपी, है ना। तो शॉक थेरेपी का इसमें पूछा है कब शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाया गया? तो हम सबको पता है कि शॉक थेरेपी जो है 1990 में, यानी इसका आंसर पहला वाला सही है, ठीक है। तो एक बार गौर से देख लीजिए, प्रश्न नंबर 1 का आंसर है चौथा ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 2 का आंसर है तीसरा ऑप्शन लेनिन। प्रश्न नंबर 3 का भी तीसरा ऑप्शन है 1955 से 65। और क्वेश्चन नंबर 4 का है पहला ही ऑप्शन सही है रूस, और 5 का भी पहला ही ऑप्शन सही है 1990 में शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। तो ये तो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। आगे हम बढ़ते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं अति लघुत्तरी वाले उनको करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 से वो स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न नंबर 2 का पहला, है ना। प्रश्न नंबर 2 का पहला है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, है ना। फर्स्ट का आंसर है, यहाँ आंसर हमें लिखना पड़ेगा, सोवियत संघ के प्रमुख कारण लिखिए। चूंकि प्रमुख कारण पूछा है, बहुत सारे कारण हैं, तो इसमें प्रमुख कारण लिखना है तो हम एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण लिखेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे सोवियत संघ के, शॉर्ट में लिख रही हूं, सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण क्या है? अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आगे चल के इसके और भी कारण पूछे हैं। तो प्रमुख कारण आर्थिक सुधार या आर्थिक खुलापन था, है ना। क्योंकि अभी तक ये बंद अर्थव्यवस्था थी और जब इसको खोल दिया गया, इसमें ऐसे थोड़ा लचीलापन लाया गया, तो जो असंतोष था वो फैला और सभी गणराज्य जो है अलग हो गए थे, ठीक है। तो इसका ये आंसर आप लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला जो है उसका आंसर हमें लिखना है, शॉक थेरेपी क्या थी। इसको इतनी बार पढ़ाया है मैंने आपको, प्रश्न उत्तर में भी और उसमें भी शॉक थेरेपी पे बहुत बड़ा लेक्चर दिया है। तो शॉक थेरेपी चूंकि हमें यहाँ देखना है 2 मार्क्स का ओनली लिखना है, ज्यादा बड़ा लिखना नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर चिकित्सा करने को कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर, पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए इसे अपनाया गया।
क्या था ये, आघात पहुंचाकर चिकित्सा करना, यानी जो गणराज्य थे या रूस सहित सारे जो सोवियत गणराज्य थे, उसके देश थे, उन सब की जो साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था अभी तक चल रही थी उसको हटाकर, उसको खत्म करके और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर संक्रमण की जो स्थिति लाई गई वो शॉक थेरेपी के द्वारा किया गया था, और ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया था, है ना, प्रायोजित कार्यक्रम था पूरा, तो उसे शॉक थेरेपी कहते हैं। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 3 थर्ड, है ना, थर्ड का आंसर अति लघुत्तरी कर रहे हैं हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन, तो बहुत बड़ा नहीं लिखना है। इसमें है सोवियत प्रणाली के कोई 2 दोष लिखिए। ठीक है, सोवियत प्रणाली के कोई 2 दोष लिखिए। नहीं, सबसे पहले है तीसरा, द्विध्रुवीयकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ हम फिर एक लाइन में लिखेंगे कि द्विध्रुवीयता या द्विध्रुवीयकरण एक ही बात है। द्विध्रुवीयता का अर्थ है संपूर्ण विश्व का 2 भागों में बट जाना, है ना, 2 भागों में बट जाना। इसमें एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ कौन था, दूसरी तरफ सोवियत संघ था। ठीक है, सोवियत संघ था और उनके साथ बहुत सारे विश्व गुट जो है मिलते गए थे। सोवियत संघ और उससे संबंधित सारे राष्ट्र मिल गए थे, एक गुट बन गया था, और अमेरिका और उससे के मित्र सारे गुट, ठीक है, ये गुट बन गया था। तो ये द्विध्रुवीयता, इतना हम यहाँ इसमें लिखेंगे। अगला हमें चलना है प्रश्न नंबर 4 और 5 करना है, 4 ही है सॉरी इसमें, तो एक और प्रश्न लिखेंगे हम। सोवियत प्रणाली के दोष पूछा है इन्होंने, है ना, तो सोवियत प्रणाली के दोष क्या थे, सोवियत प्रणाली के दोष। तो सोवियत प्रणाली के दोष क्वेश्चन नंबर ये 2 का, है ना, 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का हमें कौन सा करना है, 4 का आंसर लिखेंगे। और इसका आंसर है 2 दोष लिखे। तो दोषों की अगर बात करें तो यहाँ हम लिखते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं इसको, सोवियत प्रणाली के 2 दोष निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला हम लिखेंगे अत्यधिक केंद्रीयकरण, ठीक है, और दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था। अब इनको थोड़ा समझ लें। अत्यधिक केंद्रीकरण यानी वहां सारा जो है टॉप टू बॉटम चलता था, सारे डिसीजंस जो है ऊपर से लिए जाते थे, नीचे लागू होते थे, और कुछ लोग थे जिनके हाथों में सत्ता थी, कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो इसमें हमें बस यही देखना है कि, और बंद अर्थव्यवस्था यानी उन्होंने अपना जो भी डेवलपमेंट किया था, जो भी करते थे वो अपने अंदर ही करते थे, है ना, बाहर के विश्व से वो संपर्क में नहीं थे, जिसका कारण था कि वो पिछड़ गए थे। ठीक, तो ये 2 दोष हैं। आगे चल के क्वेश्चन वो 3 नंबर वाले प्रश्नों में फिर ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो ऐसे जब प्रश्न आए, कई बार एक ही क्वेश्चन में पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका आंसर लगभग एक ही होता है, थोड़ा बहुत सुधार करके। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और आपको और आगे के क्वेश्चन जो है 3 नंबर वाले प्रश्न जो है वो सॉल्व करवाएंगे। तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।